चलिए, भूचुंबकीय तत्व किसी स्थान पर, क्या पढ़ने वाले हैं अब हम? भूचुंबकीय तत्व किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन तत्वों को क्या कहते हैं? भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। ठीक है, तो किसी स्थान पर किसका अध्ययन करना है हमको? पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करना है। तो किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन तत्वों को क्या कहते हैं? भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। अब ये तत्व का मतलब केमिस्ट्री के तत्व नहीं है ना? तत्व मतलब भौतिक राशियां हैं, है ना? उन भौतिक राशियों की सहायता से क्या करेंगे? पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो इनको बोलेंगे हम भूचुंबकीय तत्व। अब ये भूचुंबकीय तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है दिक्पात का कोण, दिक्पात का कोण। दूसरा होता है आपका नति कोण या नमन कोण, नमन कोण। और तीसरा होता है आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता, बातें नहीं, क्षैतिज तीव्रता, सॉरी, क्षैतिज तीव्रता। और यदि क्षैतिज तीव्रता के बारे में चर्चा करते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्ध्वाधर तीव्रता भी क्या कर लेते हैं? हम ले लेते हैं, है ना? तो ये 4 चीज़ें हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्ध्वाधर तीव्रता। ठीक, ये हो गया आपके उसमें 4 चीज़ें। डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। इसको अल्फा से लिखते हैं, इसको थीटा से लिखते हैं, इसको एच से लिखा जाता है और इसको वी से लिखा जाता है। क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब यहाँ पर कल जो आप लोगों ने डेरिवेशन पढ़ा था, सॉरी जो चीज़ें आपने पढ़ी थी कल, 2 शब्द का उपयोग किए थे, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर किए थे हमने। भौगोलिक याम्योत्तर और भूचुंबकीय याम्योत्तर का हमने क्या किया था? उपयोग किया था, शब्दों का उपयोग किया था। देखें क्या क्या है इसका मतलब। क्या हो गया? नति कोण, नति कोण या नमन कोण। ये देखिए यहाँ पर, माइक बंद करिए, माइक बंद करिए। ये जो आपको तिरछा वाला दिखाई दे रहा है तल, दिख रहा है तिरछा तल, ये वाला, ये ऐसा तल जो रहेगा, ये तिरछा वाला, ये कल इसको क्या नाम दिए थे हमने? बताइए। भौगोलिक याम्योत्तर नाम दिए थे इसको। क्या नाम दिए थे? याद करो, भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। याद आ रहा है? बोलिए। भौगोलिक याम्योत्तर, भौगोलिक याम्योत्तर। और ये जो सीधा वाला तल आपको दिखाई दे रहा है, ये सीधा वाला तल क्या था? चुंबकीय याम्योत्तर था। भूचुंबकीय याम्योत्तर बोलो या चुंबकीय याम्योत्तर। किसके लंबवत? चुंबकीय अक्ष, भूचुंबकीय अक्ष के जो लंबवत वाला तल था, ये आपके पास में हो गया चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, और अब थोड़ा सा मैं अभी कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं यहां पर। तो भूचुंबकीय तत्व किसे कहते हैं? हमने परिभाषा पढ़ लिया था। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का अध्ययन करने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है उन तत्वों को क्या कहते हैं? भूचुंबकीय तत्व कहते हैं। फिर भूचुंबकीय तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। चौथा हमने और जोड़ दिया क्योंकि क्षैतिज के बाद ऊर्ध्वाधर आता है। ठीक, तो दिक्पात का कोण किसको कहेंगे? अब हम परिभाषा पर आते हैं। दिक्पात का कोण,
ये जो तिरछा वाला तल दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा तल है बताइए? भौगोलिक यामित तल, जो हमने कल पढ़ा था, याद करो, तिरछा तल। और ये जो सीधा वाला तल है जो कि इस चुंबकीय अक्ष के बिल्कुल लंबवत गुजरा था, ये देखिए इस तरह से जो लंबवत गुजरा था, वो होगा आपका कौन सा वाला यामित तल? चुंबकीय यामित तल। तो भौगोलिक यामित तल और चुंबकीय यामित तल के बीच जो कोण बनता है, यहाँ पर एक कोण बनता है, ये इसको लिखते हैं अल्फा से। और ये अल्फा क्या है? दिक्पात का कोण है। तो किसके बीच में बना है बताइए? किसके बीच में बना है? भौगोलिक यामित तल तथा चुंबकीय यामित तल, है ना, के बीच बने कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई? यस और नो? ठीक। तिरछा वाला तल, ये जो तिरछा वाला तल दिख रहा है, ये कौन सा तल है? भौगोलिक यामित तल। ये जो सीधा वाला तल दिख रहा है, ये कौन सा तल है? चुंबकीय यामित तल। इन दोनों के बीच में देखो कोण बना है अल्फा, उसको क्या कहे हमने? दिक्पात का कोण कहे। अच्छा, दूसरे वाले पर आइए, नति कोण या नमन कोण। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, कौन है परिणामी तीव्रता? आई। किसके साथ? क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती। तो यहां पर बताइए, ये रेखा क्षैतिज है कि ये रेखा क्षैतिज है? ओ बी क्या ओ ए? क्षैतिज कौन सा है? ओ बी या ओ ए? अच्छा, क्षैतिज नहीं पहचान पा रहे हो? ओ बी होगी कि नहीं क्षैतिज? तो ये, हाँ, तो ये ओ बी जो है ये क्षैतिज है, ठीक है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण को क्या कहते हैं? नति कोण या नमन कोण कहते हैं। तो ये जो कोण बनाए हमने, देखो ये थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 0, ये सब क्या है? ये दोनों नमन कोण ही हैं। समझ में आई बात? कि अगर ये यहाँ पर कंडीशन बनती तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या आता? थीटा आता। लेकिन ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना है? 90 डिग्री है। और कहाँ पर? यानी कि चुंबकीय अक्ष पर नमन कोण का मान कितना है? थीटा इज इक्वल टू 90। और निरक्ष पर कितना है? थीटा इज इक्वल टू 0। ये नमन कोण ही है दोनों, थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 0। यानी आगे जाके आपको मालूम होना चाहिए, भूचुंबकीय अक्ष पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो 90 होता है। भूचुंबकीय निरक्ष पर नमन कोण का मान कितना होता है? 0 होता है, ठीक। और नमन कोण क्या है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, इसे नमन कोण कहते हैं या नति कोण कहते हैं। इसे अल्फा से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तीसरी बात के लिखा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसको दो घटकों में बांटोगे, एक क्षैतिज घटक होगा, एक कैसा होगा? ऊर्ध्वाधर घटक। तो मुझे बताइए, ये थीटा बना है तो क्षैतिज कौन सा कहलाएगा? ये कहलाएगा ना, ये कहलाएगा। तो ये हो गया क्षैतिज घटक H। और ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा होगा? ये वाला कहलाएगा। क्योंकि बीचों बीच में यदि ये I है तो इसको दो घटकों में तो ऐसे ही बांटोगे ना आप I को। तो ये क्षैतिज कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर कहलाएगा, ठीक है। तो क्षैतिज घटक हो गया ये वाला और ऊर्ध्वाधर घटक हो गया ये वाला। इसको लिखेंगे V से। तो आसानी से परिभाषा दे देंगे हम, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता के क्षैतिज घटक को, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता के क्षैतिज घटक को क्या कहते हैं? क्षैतिज तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज तीव्रता। और जब आपने 3 को परिभाषित कर दिया तो चौथे को परिभाषित आप आराम से कर ही सकते हो। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता के ऊर्ध्वाधर घटक को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर तीव्रता कहते हैं। समझ गए? ये हुआ आपका कंप्लीट क्वेश्चन। इसमें यही वाला डायग्राम बनाना है आपको, ये डायग्राम नहीं बनाना है। मैं तो ये समझाने के लिए बनवाया था, ठीक है। लेकिन ये भी डायग्राम आपके लिए काम का है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाया हूँ, ठीक। समझ गए? तो क्वेश्चन क्या हुआ? भूचुंबकीय तत्व किसे कहते हैं? परिभाषा दे देंगे, उसके बाद में ये चित्र बना देंगे और चित्र के बाद में इन चारों भूचुंबकीय तत्वों को क्या कर देंगे? यहाँ पर हम परिभाषित कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर दैट?